अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज अपना दूसरा लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। तो ये मैंने नीचे प्रेजेंटेशन के नीचे जो सा है ब्लॉग का एड्रेस भी डाल दिया, ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट्स ढूंढनी हो तो यू कैन जस्ट गो ऑन टू द ब्लॉग और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके साथ साथ फॉरम भी ऐड कर दूँ। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे डाल दें। तो मैं एक्चुअली कोशिश करता हूँ कि दिन में एक या दो दफ़ा ब्लॉग को विज़िट कर लूँ। तो अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आंसर कर लूँ उन्हें। तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क पहले हमने पढ़ लिया कि नेटवर्किंग क्या है, लैन क्या है, वैन क्या है, टोपोलॉजी है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक केबलिंग को भी थोड़ा सा टच किया। ईथरनेट केबल हमने पढ़ी। ईथरनेट केबल के अंदर मेनली ट्विस्टेड पेयर केबल को टच किया, क्रॉसओवर, स्ट्रेट थ्रू एंड रोल ओवर केबल। अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा पढ़ लो लेक्चर, कोई मसला नहीं है। तो अब नेटवर्क समझ आ गया, जब एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को हम ऐड अप करते हैं तो वो एक नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। तो इसके अंदर अब आ गया है नेटवर्क की करेक्टरिस्टिक्स, नेटवर्क की खासियतें। ठीक है। सबसे पहले खासियत जो एक अच्छे नेटवर्क के अंदर होनी चाहिए वो है स्पीड। ठीक है। कि नेटवर्क की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्पीड का अब आप लोगों को सबको पता है कि अब कोई भी अपने घर के अंदर जो है मॉडेम से इंटरनेट नहीं यूज़ करता। अगर आप मॉडेम यूज़ कर रहे हो और ये मेरी वीडियो सुन रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई घंटा 2 घंटा लगा के तो उसे बफर करते होगे। ठीक है। तो हाउ फास्ट डाटा कैन ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क, के नेटवर्क पे कितनी स्पीड से डाटा ट्रेवल कर सकता है। ठीक है। लाइक अगर मैंने एक नोड ए है और नोड बी दूसरी नोड है जो पाकिस्तान में दो डिफरेंट सिटीज़ में पड़ी हुई है, तो उनके दरमियान अगर मैंने डाटा ट्रांसफ़र करना है लाइक 1 GB 1 GB, और एक कनेक्शन जो है उस डाटा को 1 घंटे में ट्रांसफ़र करता है और एक कनेक्शन जो है 15 मिनट में ट्रांसफ़र करता है, तो ऑब्वियस है कि जो 15 मिनट में ट्रांसफ़र करता है वो नेक्स्ट कनेक्शन जो है वो फास्टर है। ठीक है। नेटवर्क के अंदर हर चीज़ स्पीड नहीं होती। उसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। स्पीड के बाद जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो कॉस्ट है। ठीक है। अब नेटवर्क की कॉस्ट क्या होती है? नेटवर्क को इंस्टॉल करना, उसको मेंटेन करना और उसके बाद उसके अंदर कोई अपग्रेडेशन करना कितना आसान और सारा कुछ। मसलन मैं एक चाइना से राउटर लेकर आता हूँ या चाइना से एक स्विच लेकर आता हूँ, वो उठा के लगा देता हूँ नेटवर्क में, बहुत सस्ता हो गया। ठीक है। मुझे शायद वो 500 रुपये में मिल जाए। उसको चलाएगा कौन? उसको पाकिस्तान से कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा, फिर आपको चाइना से कोई चीना उठा के लेकर आना पड़ेगा जो उसकी स्पेसिफिकेशंस या उसके मैनुअल्स पढ़ सके, अगर वो चीज़ ही चाइनीज़ में है। तो आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगानी। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइनीज़ चीज़ ना बाय करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमेशा वो प्रोडक्ट बाय करें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करें, वो प्रोडक्ट लगाएं जो ईजी टू मेंटेन हो। ये ना हो कि आपको अगर उस पोर्ट के ऊपर उस स्विच के ऊपर एक पोर्ट एनेबल करनी पड़े तो आपको कोई 20 कमांडें देनी पड़े। ठीक है। ईजी टू मेंटेन। ठीक है। इस चीज़ के लिए एक टर्म यूज़ होती है TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, के नेटवर्क की टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप कितनी होगी। अगर आपने कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी अपने नेटवर्क में जिससे आपका नेटवर्क तो बहुत फास्टर हो गया, मगर उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए आपको कोई 10 बंदे रखने पड़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट की बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे जो एवेल्यूएट होते हैं। ठीक है। कि अगर आपने एक नेटवर्क लगाया, आपने देखना है यार इस नेटवर्क में 500 हज़ार रुपये और लगा के मैं इसको ऐसा ना बना दूँ कि अगर फ्यूचर में मुझे 100 यूज़र और ऐड करने पड़े तो मैं कर लूँ। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर जो से हैं वो कॉस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इस चीज़ को, सिस्को से बहुत कम क्वेश्चन भी आएंगे। सिक्योरिटी, नेटवर्क कितना सिक्योर है। ठीक है। सिक्योरिटी इस टाइम दुनिया के अंदर जो है ना सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। ठीक है। लोगों को पता भी नहीं होता और वो सिक्योरिटी को वाइड भी कर रहे होते हैं, मिस यूज़ हो रही होती है सिक्योरिटी। उसके अंदर बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। आपके अपने एम्प्लॉय भी हो सकता है जो आपके बॉस से राज़ी ना हो, वो जाके आपका डाटा ही उड़ा दे सारे का सारा। ठीक है। ये भी सिक्योरिटी के अंदर आता है। फिजिकल सिक्योरिटी, जहाँ हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, वो भी आता है। बल्कि मज़े की बात है, पिछले दिनों मैं ख़बरनामा सुन रहा था तो उसमें बता रहा था वो कराची के अंदर कोई डकैती शिकैती हुई है बैंक के अंदर, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था। उसे कहा भाई तूने बंदूक क्यों नहीं चलाई? कहता मैंने तो आज तक बंदूक ही नहीं चलाई। तो सिक्योरिटी आ गई। अगर उसने चलाई होती तो शायद ना होती डकैती। तो नेटवर्क के अंदर भी फिजिकल सिक्योरिटी होती है, आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आपको उस चीज़ को यूज़ करना है तो आपको अवेलेबल हो।
लाइक आपके एटीएम मशीन, आपको रात को 10 या 12 बजे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, आपके पास पैसे नहीं है, आप एटीएम मशीन पे गए, उसमें कार्ड डाला और आपको पैसे मिल गए, ये अवेलेबिलिटी है। शुरू शुरू के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है, वो सरगोदा के अंदर अक्सर 80% ऑफ एटीएम मशीन चलती नहीं होती थी, मगर क्लब रोड के ऊपर एक एटीएम मशीन होती थी जो अस्करी बैंक की थी मेरे ख्याल में, वो हर वक्त ऑन होती थी। तो अगर रात को आपको कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ गई है और आपको चाहिए तो आप हमेशा अस्करी बैंक जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वो अक्सर चल रही होगी। ठीक है। तो अभी आपने अगर वेब सर्वर लेना होता है, अगर आप में से कोई जानने वाला या कोई वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा है तो उसको अंदाज़ा होगा, आप लोगों ने जब वेब सर्वर लेना होता है तो आपने देखना होता है कि जो सर्वर आपने लिया है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है। यानी उस डेटा सेंटर की, या वो जो कंपनी आपका डेटा रखेगी अपने पास या आप सर्विसेज होस्ट करेगी अपने पास, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। बहुत सारी कंपनीज कहती हैं हमारी 99.99 है, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास 59 अवेलेबिलिटी है, 99,999, 5 × 9 अवेलेबिलिटी है, परसेंटेज अवेलेबिलिटी। 99.997 का मतलब है कि आप पूरे साल के अंदर आपका जो सर्वर जो वो कंपनी अपने पास रखेगी सिर्फ 15 मिनट के लिए डाउन होगा। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है अगर कोई कह रहा है ये। ठीक है। आपकी मेरे ख्याल में टेलीफोन की सर्विसेज भी इतनी देर अपनी रहती है हर वक्त पाकिस्तान में। ठीक है। तो बल्कि जो टीयर 3 के डाटा सेंटर्स के अंदर जो है वो टीयर्स होते हैं। डाटा सेंटर क्या होता है, जहाँ पर आपके सर्वर्स पड़े, लाइक याहू, गूगल, हॉटमेल, फेसबुक, ट्विटर और जो भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, यूट्यूब, इस तरह के तमाम जो सर्वर्स जहाँ पे पड़े हुए हैं ग्लोबल लोकेशंस के ऊपर, वो डाटा सेंटर्स हैं। यानी डाटा सेंटर क्या हुआ, आपने एक बड़ी सी बिल्डिंग ले ली, उसके अंदर एयर कंडीशनिंग लगा दी, उसके अंदर नेटवर्क ले आए, उसके अंदर सर्वर्स रख दिए, उसके अंदर डेटाबेसेस रख दी, और अब आपने कहा अब मैंने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा, इसको अप रखना है। जब भी किसी को इंटरनेट से इधर मेरे डाटा सेंटर में पड़े हुए किसी सर्वर तक आना की ज़रूरत हो तो उसे वो मिले, दैट इज़ अवेलेबिलिटी। तो कुछ डाटा सेंटर जो से वो क्लेम करते हैं कि हम 5/9 अवेलेबिलिटी देते हैं, 99.999। वो रफली मेरे ख्याल में, मैंने वर्कआउट किया था पिछले दिनों, तो वो रफली 7 से 10 मिनट डाउन टाइम बनता है उनका पूरे साल में। ठीक है। उसके बाद आती है स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ये दो डिफरेंट चीज़ें, मैंने इसलिए दोनों काट इकट्ठी लिखी हुई है, स्लाइड में जगह नहीं थी और मैं दूसरी स्लाइड पे जाना नहीं चाह रहा था। स्केलेबिलिटी होती है, आपने नेटवर्क बना लिया, कल को आपको पता चलता है आपने 10 बंदे और ऐड करने हैं, इसमें 10 यूज़र और ऐड हो गए, आपको पता चलता है हो अगर 10 यूज़र ऐड करने हैं तो इसमें तो कैपेबिलिटी नहीं है आपको, बल्कि सारी जो डिवाइसेस आपने लगाई हुई है सारी उखाड़ के फेंकनी पड़ेंगी और नई डिवाइसेस खरीदनी पड़ेंगी। दिस इज़ अ बैड डिज़ाइन। ओके। ये अच्छा डिज़ाइन नहीं कहलाएगा। अच्छा नेटवर्क का डिज़ाइन वो होता है या जिसके अंदर स्केलेबिलिटी ईजी हो, जो स्केल हो सके। इसके लिए एक इंग्लिश में टर्म यूज़ करते हैं, फ्यूचर प्रूफिंग। कि मैंने आज एक नेटवर्क लगाया, मुझे चाहिए कि 100 यूज़र कनेक्ट करने हैं, मैंने जी 48 पोर्ट के 3 स्विच ले लिए। 48 पोर्ट पे पहले 48 यूज़र्स लगा दिए, 48 पे दूसरे यूज़र लगा दिए, और पहले जो उनसे है बाकी कितने बच गए, 4 5 6 कोई यूज़र बच गए, तो वो भी उठा के मैंने तीसरे स्विच पे लगा दिया, मगर मेरे पास अभी 40 पोर्ट्स और पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा जी मैंने फ्यूचर प्रूफ भी कर लिया नेटवर्क, मैं अभी नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकता हूँ 48 और यूज़र्स तक, 40 यूज़र्स तक और। ठीक है। दैट इज़ नॉन एज स्केलेबिलिटी, कि आप कितनी आसानी से स्केल कर सको। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पैसे लगाए बगैर स्केल कर लो, मगर कम से कम डिसरप्शन और कम से कम पैसे लगा के आप जब नेटवर्क को स्केल कर सको, उस चीज़ को कहते हैं स्केलेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के लिए क्या होता है, मैंने एक यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। आप अगर कोई भी डिवाइस खरीदते हो ना, से सिस्को का स्विच, क्योंकि हम CCNA कर रहे हैं तो सिस्को का ही स्विच डिस्कस होगा। सिस्को का स्विच खरीदते हो ना, तो अगर आप उसकी डाटा शीट में जाओ तो उसके अंदर एक टर्म लिखी होती है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, कि ये स्विच कितने अरसे तक चलेगा और उसके बाद शायद वो बैठ जाए, डाउन हो जाए, उसकी एक एवरेज उन्होंने टाइम निकाला हुआ होता है। ठीक है। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल में एक एवरेज स्विच का जो टाइम होता है ना वो 3 साल होता है। वो 3 साल तक बगैर फेलियर के चलेगा। कितना रिलायबल है ये डिवाइस। ठीक है। सुजुकी मेरान और 86 करोला में कितना डिफरेंस है आपको पता है। ठीक है। वो 100 माइल चलने के बाद उसको अंदर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और 86 करोला कितने माइल चल के ज़रूरत पड़ेगी, जिनके पास 86 करोला वही बता सकते हैं, मेरे पास नहीं है। ठीक है। मेरे पास तो होंडा CD70 है। ठीक है। वो बहुत रिलायबल है, उसकी रिलायबिलिटी बहुत है। ठीक है ना, मैंने बड़ा रगड़ा दिया उसे। ठीक है। वो आप लाहौर की सड़कों पे जाके देख ले, वो लड़के तो वन व्हीलिंग वगैरह कर रहे होते हैं उसके ऊपर।
ठीक है, कि रिलायबल कितना है नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर स्विच कितनी जल्दी उड़ता है। अगर मेरे पास एक नेटवर्क है उसके अंदर 100 स्विचेस लगे हुए हैं और मैं अभी जिधर काम कर रहा हूँ वहाँ पे हमारे पास कोई 750 स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है, उन स्विचेस के अंदर हमने जब एवरेज निकाली तो हमारे साल में 20 स्विचेस उड़ते हैं, 20 स्विचेस फेल होते हैं, नॉट अ बैड वैल्यू, ठीक है। 750-800 स्विचेस के अंदर से अगर आपका साल में 20 स्विचेस उड़ने कोई मसला नहीं है। बल्कि इस साल हमारे जो 2011 हमने क्लोज किया उसके अंदर सिर्फ 11 स्विचेस उड़े, यानी एक स्विच पर मंथ भी नहीं बनता, ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो स्विचेस हमारे पास हैं उनका मीन टाइम बिटवीन फेलियर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नीड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर बहुत स्पीचेस होती हैं। यूरोप के अंदर तो बहुत खप है सिक्योरिटी के ऊपर कि डाटा सिक्योर होना चाहिए, ये फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स और इनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, ठीक है। तो नीड फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी के 60-80% ऑफ नेटवर्क मिस यूज कम फ्रॉम इनसाइड, कि अगर किसी नेटवर्क के अंदर कोई मिस यूज़ होता है, मिस यूज़ क्या, कि मसलन मेरी कुछ डाटा फाइल्स थी जिन पे मैं काम कर रहा था, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे पता है जी डिपार्टमेंट में हर बंदे की कितनी कितनी सैलरी है, कोई और आईटी डिपार्टमेंट का बंदा उस फाइल को एक्सेस नहीं करना चाहिए, मगर वो एक्सेस कर लेता है और उसको पता चलता है यार मेरे साथ वाले कोलीग को इंक्रीमेंट मिला, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो फड्डा बन जाएगा, बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। मोस्ट ऑफ 60-80% ऑफ नेटवर्क के जो मिस यूज़ होते हैं वो अंदर से ही हो रहे होते हैं, वो बाहर से हैकर आके नहीं अटैक कर रहा होता, ये बाहर से नहीं किसी ने आके डाटा निकाला और दूसरे कुलीग को बताया ओ यार आपके कुलीग की तो सैलरी बढ़ी आपकी नहीं बढ़ी, ऐसा चक्कर नहीं होता, ठीक है। तो अंदर से कैसे सेव करना है, यही नहीं है कि बाहर से ही सेव करना है, अंदर से भी सेव करना है उस चीज़ को, नेटवर्क को, ठीक है। वो कैसे करना है, विल डिस्कस अबाउट इट। ओपन एंड क्लोज नेटवर्क, ओपन एंड क्लोज नेटवर्क क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर बाहर से कोई यूज़र आ सके, लाइक एक ऐसा नेटवर्क जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी बंदा कहीं पर भी जा सकता है, इंटरनेट इज़ अ ओपन नेटवर्क, ठीक है। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें पब्लिक नेटवर्क कनेक्टेड हो, अब मैं इंटरनेट की जगह एक टर्म यूज़ करूँगा पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क इज सॉर्ट ऑफ इंटरनेट, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ओपन नेटवर्क वो होता है जिसमें पब्लिक नेटवर्क से कोई भी बंदा अंदर आ सकता है, ठीक है, उस नेटवर्क के में पड़े हुए डाटा को देख सकता है या नहीं देख सकता, ये एक अलग क्वेश्चन है। क्लोज नेटवर्क वो होता है जिसका पब्लिक नेटवर्क से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली जो डिफेंस फोर्सेस के नेटवर्क्स होते हैं वो पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते, उनका अपने डेडिकेटेड लिंक होते हैं। लाइक अगर उनका कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में 5-6 जगह पे ऑफिस हैं तो उन्होंने इंटरनेट से आपस में नहीं जोड़े होंगे ऑफिस। मगर अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी उसने एक ओपन नेटवर्क बनाया हुआ है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उन्होंने कहा सारे ऑफिस को इंटरनेट से कनेक्ट कर लो और हम आपस में डाटा ओवर द इंटरनेट क्रॉस करेंगे, ठीक है। मैं उसको उसकी डायग्राम दिखाऊंगा आपको आगे जाके, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज नेटवर्क। ओपन नेटवर्क जो आपका पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, लाइक इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। क्लोज नेटवर्क जो आपका पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता, उसकी साइट्स या डिफरेंट लोकेशन आपस में एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड होती हैं। डेडिकेटेड लिंक जिस पे कोई और बंदे का डाटा नहीं जा रहा, सिर्फ उन्हीं का डाटा जा रहा है, ठीक है। इस मोर सिक्योर मगर एक्सपेंसिव भी होता है वो। अच्छा, हैकिंग जो सी है वो बहुत बड़ा इशू बन गई है, मगर आप लोगों को CCNA में नहीं पढ़ाना उसे, बस ये इस एक चार्ट दिया हुआ था सिस्को की बुक में, मैंने कहा डिस्कस कर लेंगे, काफ़ी अर्से से डिस्कस होना शुरू हो गया। ये एक चार्ट है, ठीक है, 1980s, 90s और 2000, ये एक जो एक्स एक्सिस से, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के थ्रू ईयर्स चल रहे हैं और वाई एक्सिस के थ्रू क्या चल रहे हैं, कितनी हाई लेवल पे मैट्रिक्स जा रहा है फॉर द हैकिंग, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले जब 1980s की ज़माना था तो उस वक्त क्या होता था कि सिर्फ पासवर्ड ही आपके डाटा को सिक्योर करता था, लोग पासवर्ड को गैस करते होते थे। हम आगे पढ़ेंगे कि पासवर्ड क्या है और कैसे गैस होता है, ठीक है। फिर हो गया, उसके बाद आगे चलते गए, लोगों ने और मज़ीद सिक्योरिटी की और हैकर्स ने मज़ीद एडवांसमेंट की, उन्होंने सेल्फ रेप्लिकेशन कोड बना दिए कि डाटा जाता था, निम्दा वायरस और उस तरह की सारी स्टोरियाँ। फिर लोगों ने पासवर्ड क्रैकिंग शुरू कर दी, डिसेबिलिटी और डिसेबलिंग द ऑडिट्स, हाईजैकिंग सेकंड, स्निफर, स्कैनर और सारा कुछ, कि जिस तरह ये दो लाइनें हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये वाली, ये दो लाइनें किस चीज़ को बता रही हैं कि जिस तरह लेवल ऑफ हैकिंग बढ़ता जा रहा है उस तरह ही टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड
टू डू द हैकिंग गिरता जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि स्क्रिप्ट किडीज़ बहुत ज़्यादा आ गया। स्क्रिप्ट किडीज़ की आप एक टर्म सुनोगे जो ये कहलाता है कि कोई भी बंदा स्क्रिप्ट उठाए, अगर उसके पास एक अच्छा कोड हाथ लग गया है किसी के पास से, उसको यूज़ करे और थोड़ा बहुत जानता हो कि कैसे यूज़ करना है, तो वो हैक कर सकता है। एक बुक है, इंग्लिश में है, अभी आप सीसीएनए पढ़ लो, बड़ी बात है। बुक का नाम है कुकूज एग। एक एस्ट्रोनॉमिस्ट था, उसने कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया, 1980s की बात है, और उसने एक हैकर पकड़ा। उसने कैसे वो हैकर पकड़ा और उसकी सारी स्टोरी है, सॉर्ट ऑफ सस्पेंस डाइजेस्ट टाइप की चीज़ है, मगर वो इंग्लिश में लिखी हुई है, मगर वो बहुत पुराना है। वो एक ऐसा बंदा था जिसने पहली दफ़ा एक हैकर को पकड़ा जो जर्मनी में बैठा हुआ था और वो केजीबी के लिए काम करता था। सॉर्ट ऑफ वेरी वेरी सस्पेंस सॉर्ट ऑफ बुक है। मैं सजेस्ट करता हूँ पढ़नी चाहिए, मगर पहले सीसीएनए पढ़ लो फिर वो पढ़ लेना, ठीक है। कुकूज एग उसका नाम है, ठीक है। उसने कैसे ट्रेस किया उसको, हैकर को, और वो किस तरह टाइम लगा के बैठा रहा। उस बंदे की एक बात है, क्या नाम है उसका, क्लिफ नाम था उसका, मुझे फर्स्ट नेम नहीं उसका याद आ रहा, ठीक है। उस बंदे ने कहा कि जब आप पहली दफ़ा कोई काम करते हो तो वो साइंस होती है, दूसरी दफ़ा जब आप काम करते हो तो वो इंजीनियरिंग होती है, तीसरी दफ़ा जब आप काम करते हो तो टेक्निकल सपोर्ट होती है। तो हैकिंग सॉर्ट ऑफ उस लेवल पे पहुंच गई है कि अब जो सा है ना वो साइंस नहीं रही, ठीक है ना। अब वो तकरीबन हर एक बंदा कर रहा होता है। लाइक वायरलेस का वेब क्रैक हो गया, कोई भी बंदा कर सकता है, ठीक है। छोटे बच्चे को दे दो कीबोर्ड माउस पकड़ा के, और सॉफ्टवेयर टूल्स बहुत सारे मार्केट में पड़े, कोई भी यूज़ करो, आप खोल सकते हो उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, टेंशन नहीं लेनी बहुत ज़्यादा। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये सीसीएनए छोड़ूं, हैकिंग पढ़ लूँ पहले, ठीक है। पहले ये पढ़ लो फिर आगे हैकिंग भी पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्लासेस ऑफ अटैक, ठीक है। अटैक कैसे किया जा सकता है। अब डोंट टेक द इम्प्रेशन कि मैं आपको यहाँ हैकिंग पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन देने के लिए है, ठीक है। अटैक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक अटैक का टाइप कहलाता है पैसिव, ठीक है। पैसिव अटैक क्या है कि आप साइड पे खड़े हुए हो और ट्रैफिक को एनालिसिस कर रहे हो, मॉनिटरिंग द कम्युनिकेशन। लाइक किसी बंदे ने जब चोरी करनी होती है किसी के घर में, तो उसको उसके सारे टाइमों का पता होता है, कितने बजे ये जाता है, कितने बजे इसके बीवी बच्चे स्कूल जाते हैं, और फिर ये कितने बजे वापस आते हैं, उसे एग्जैक्ट टाइमिंग पता होता है, कितने बजे घर खाली होता है। इसी तरह नेटवर्क्स के अंदर जब किसी ने पैसिव अटैक करना होता है तो वो देखते हैं, अच्छा जी नेटवर्क के अंदर सर्वर्स कहाँ पे पड़े हैं, सर्वर्स के नाम क्या क्या हैं, उनके आईपी एड्रेसेस क्या क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे हम आते हैं एक्टिव अटैक्स। एक्टिव अटैक्स के अंदर क्या है, उसने ताला तोड़ना शुरू कर दिया अब उसने, ठीक है। उसे पता चल गया घर वाले सारे बाहर गए हैं, अब उसने ताला तोड़ना है। कौन सा ताला तोड़ना है, सबसे कम शोर मचाए बगैर, पीछे से आएगा, सामने से आएगा, खिड़की खोलेगा, जो भी तरीका आजमाएगा। एक्टिव अटैक नेटवर्क में क्या होता है कि आपको पता चल गया यार ये सर्वर जो सा है ना ये पासवर्ड मांगता है, आप उसको उसके ऊपर अब कोई एक ऐसा कोड चला दोगे या कुछ ऐसा कर दोगे कि वो पासवर्ड ना मांगे आपसे। क्लोज इन अटैक, क्लोज इन अटैक अटेम्प्ट्स टू गो क्लोजर टू द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू द नेटवर्क सिस्टम और फैसिलिटीज़। क्लोज इन अटैक क्या है, जब आप बहुत करीब जाके कुछ चेक करना चाह रहे हो, ठीक है। लाइक खिड़की में से झांक रहे हो, ठीक है, घर की के भाई अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। इनसाइडर, इनसाइडर क्लास ऑफ अटैक क्या होती है कि आपका घर के अंदर का ही बंदा मिला हुआ होता है। लाइक आपके घर के अंदर काम करने वाली माई आती है, आपने अक्सर देखा होगा कि वो घर में स्टोरियाँ बता रही होती है, जी वो फलां अलमारी के अंदर या फलां पतीले के अंदर जी सोना पड़ा हुआ, ठीक है, ये जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मेलिशियस मॉडिफिकेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन विद बैकडोर इंस्टॉल्ड, कि आपको किसी ने कहा, ये तो बहुत कॉमन टाइप की चीज़ है, कि आपको किसी ने कहा कि ये सॉफ्टवेयर ले लो, ये बहुत अच्छा है, या गेम्स है, या जो भी, ठीक है। और आपने वो गेम इंस्टॉल कर ली और आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर किसी ने कोई ऐसी चीज़ डाली हुई थी जो पैकेट स्निफर या की लॉगर्स है। की लॉगर क्या चीज़ होती है, आपने अपने कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया तो उसने लॉक कर लिया। ये बहुत कॉमन टूल है, मिल जाता है आपको आराम से। बल्कि आपको, अगर आप, मैं आपको बता भी दूँ आपके सिस्टम पे पड़ा हुआ है, तो आपको पता भी ना चले कि आपके सिस्टम पे पड़ा हुआ है। वो ऐड एंड रिमूव कंपोनेंट से रिमूव नहीं होता, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब मुझे ये कमेंट ना करना कि आपको वो स्टूल का नाम बता दो, खुद ढूंढ लो।